अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरी इस हवाले से डॉक्टर साहब की डेथ के बाद इस हवाले से एक बहुत ख़ास एक शख्सियत से बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वो सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं, अब आप उन सारी चीज़ों पे बात नहीं करना मीडिया में आने के बाद भी। तो वो सारी चीज़ें पीछे क्यों रह गई हैं? वो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो दूसरी पार्टी है जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब के इंतकाल से पहले तक जिस दिन कराची पहुंचे हैं, मुझे डेट सही से याद नहीं है वो, ठीक है, आई थिंक 5 तारीख 5वां महीना था शायद, उस वक्त तक मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम खा के कहता हूँ, दोनों बच्चों का और बुशरा बीबी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। और ये बात मैं बरमला कहने को तैयार हूँ कि वो इस लोग से सुलह करने के लिए खड़े हुए थे। दानिया 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 कुछ लोग बीच में थे। मैं बाजुकात ऐसा होता था कि मैं लड़ जाता था कि देखें वो। फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि दानिया का जो उसने खुला के पेपर दाखिल कराए थे, वकील साहब से मेरी खुद डायरेक्ट बात हुई थी और डॉक्टर साहब ने खुद कहा था कि यार मैं जब सुलह कर रहा हूँ तो आप खुला के पेपर क्यों जमा करा रहे हैं? नहीं, मैं मंजर से गायब नहीं हूँ। सबसे पहली बात ये कि देखें, मैं पीए था और मैं पार्लियामेंट लॉजेस में था, ठीक है। पार्लियामेंट लॉजेस से जिस दिन मैं कराची आया हूँ, कराची में मैंने चंद घंटे उनके साथ रहा हूँ। चंद घंटे बाद एक निजी केस मेरे ऊपर था, उसकी वजह से मैं अरेस्ट हुआ। दूसरी बात यह है कि जो अमाउंट था घर पे, वो कराची वाले घर पे, जो भी मुहर्रिकात, जो भी ये वीडियोस के मामला थे, वो सब कराची से शुरू होके कराची में ख़त्म हुए। इस्लामाबाद में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्योंकि मैं सियासी सारे पॉलिटिकल इशूज सारे मैं डॉक्टर साहब को खुद देखता था, पार्लियामेंट लॉजिस्ट से लेके किस सियासतदान से किससे मिलना। एक चीज़ मैं आपको बावर कराते जाऊँ, ये जो वीडियोज़ वाला मामला है, इसमें टिक्का खान सानी जो समा के रिपोर्टर हैं, उनसे भी डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया था और पहला इंटरव्यू वो टिक्का खान सानी समा को ही देना चाह रहे थे, जिसका मैं चश्मोदीद गवाह हूँ, ठीक है। दूसरी बात, उर्दू पॉइंट से एक बंदा था, वो मुझसे राब्ते में था काफ़ी दिनों से। मैंने यासिर शामी को कॉल की थी अपने मोबाइल से और उनको ये कहा था कि आपने जो वीडियोस ये कहाँ से आई हैं आपके पास, तो उसने मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। जब मैंने उससे काफ़ी फोर्स किया तो उसने कहा तुम मुझे मीडिया के कुली हो, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह मेरा बैकग्राउंड मीडिया से था। मैं डॉक्टर साहब के मीडिया से ही डॉक्टर साहब के साथ पास आया, लेकिन मैं 2005 से डॉक्टर साहब के साथ कंटिन्यू था। मैं दुबई की मामला भी मैं ही देखता था। दूसरी चीज़ मैं एक बात बोल दूँ कि जो दूसरी पार्टी है जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब के इंतकाल से पहले तक जिस दिन कराची पहुँचे हैं, मुझे डेट सही से याद नहीं है वो, ठीक है, आई थिंक 5 तारीख 5वां महीना था शायद, उस वक्त तक मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम खा के कहता हूँ, दोनों बच्चों का और बुशरा बीबी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। और ये बात मैं बरमला कहने को तैयार हूँ कि वो इस लोग से सुलह करने के लिए खड़े हुए थे। दानिया 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 कुछ लोग बीच में थे। मैं बाजुकात ऐसा होता था कि मैं लड़ जाता था कि देखें वो। फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि दानिया का जो उसने खुला के पेपर दाखिल कराए थे, वकील साहब से मेरी खुद डायरेक्ट बात हुई थी और डॉक्टर साहब ने खुद कहा था कि यार मैं जब सुलह कर रहा हूँ तो आप खुला के पेपर क्यों जमा करा रहे हैं? तो उस पर मुझे, मैं आप लोग को तस्दीक के साथ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब चाहते ही नहीं थे कि खुला हो जाए, ठीक है। मेरा बहुत सारे लोगों से रब्ता हुआ, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए, उन्होंने मुझसे बात की, उसके बाद वो मंजर आम से गायब हो गए। मुझे लोगों ने, मेरे घर वालों को भी लोगों ने कहा कि भाई वो भाग गया है, वो यहाँ से, या मर गया है, कुछ हो गया है। मैं बहुत सारी चीज़ें, इंशाल्लाह मैं इसकी बहुत तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सामने लेकर आऊँगा मीडिया के, ठीक है, जो छुपाई गई हैं। मुझे बहुत सारे जराए से ये कहा गया कि आप पोस्टमार्टम, तुमने पोस्टमार्टम का जब केस चल रहा था डॉक्टर साहब का, उस वक्त मुझे, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, बहुत खास उन्होंने मुझे कहा कि पोस्टमार्टम के हवाले से तुम कोई जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जब इस्लामाबाद से रवाना हुए तो डॉक्टर साहब का एक जुमला था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे खतरा है। और इस्लामाबाद में भी मैं आपको बताऊं कि जब मैं घर से बाहर निकलता था, पार्लियामेंट लॉजेस से बाहर, तो डॉक्टर साहब एक जुमला बोलते थे, तुम कहाँ रह गए या तुम जल्दी आ जाओ। वो मुझे वहां से भी बाहर नहीं, कोई मीडिया वाला है। डॉक्टर साहब बहुत डिप्रेशन में थे, हकीकत में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। उन्होंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, इवन वो सेशन में नहीं जाते थे। जो पार्लियामेंट के सेशन होते थे वो वहां शिरकत के लिए नहीं जाते थे। वहां से हमारे ऊपर दबाव होता था कि भाई हाजिरी नहीं लग रही है। काफी 2-3 सेशन में मैं उनको तैयार करके लेके गया, ठीक है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब चल के एक दफा सेशन से होकर आते हैं। वहां पे भी उनके ऊपर हमला हुआ। जब वहां पे हमला होने की कोशिश की तो वो कुछ दूसरी पार्टी वालों ने बचाया, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता।
तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने कहा चले हम जहाज से चलते हैं कराची। वो मुझे एक बार बार ये बात कहते थे कि मेरे कराची में पैसे रखे हुए। मैंने उनको 2-3 दफा कहा कि मैं चले जाता हूँ, वो पैसे लेकर आ जाता हूँ, सुबह जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं कि नहीं तुम्हें भी नहीं भेजना चाहता मैं, तुम मेरे साथ ही जाओगे जहाँ जाओगे। तो हम लोग बाय रोड आए, हमने एक गाड़ी परचेज की, रीवो ब्लैक कलर की थी गाड़ी परचेज की, बुलेट प्रूफ थी। डॉक्टर साहब के एक दोस्त थे, नाम उनका याद नहीं है, उन्हीं से ली हमने गाड़ी। उस गाड़ी में आए, नवाब शाह से मैंने गाड़ी ड्राइव स्टार्ट की। मुमताज नामी ड्राइवर उनका जो है, मुझे गालिब, मैं हो सकता है मेरा ये शक हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुमताज हर तरह से शक के दायरे में आता है। ठीक है, वो वहां रहते हुए भी बहुत सारी बातें मुझसे छुपाता था। ठीक है, वो मुझे बाहर से, क्योंकि मैं एज अ कोऑर्डिनेटर और पीए दोनों था, मेरे पास पार्लियामेंट लॉजिस्ट का कार्ड है, वो मैं इनको दे दूंगा, ये आप तक पहुंचा देंगी। तो मैं अक्सर उससे इसलिए लड़ता था कि भाई जब मैं प्रोफेशनल उस पर बैठा हुआ हूँ, सीट पे हूँ, तुम मुझसे चीजें छुपाते क्यों? वो किन लोगों से राब्ते में था, ये बात आप लोग ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। इसी हवाले से वो बात करना चाह रहे थे। पीएम साहब, शहबाज शरीफ साहब पीएम आ गए थे उस वक्त, वो मिलना चाह रहे थे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वो पहला इंटरव्यू मुनहरिफ हो चुके थे, और जो है वो टिक्का खान सानी को समा पे यही इंटरव्यू देना चाह रहे थे कि उनको कुछ प्रूफ्स मिले थे। मैं अभी नहीं बताऊंगा वो प्रूफ कहाँ से आए थे, क्या हुआ था। वो प्रूफ, उनका ये कहना था कि एक एक्स एमएनए लोधरा के, उन्होंने ये सारी चीजें करवाई हैं। उनके पीछे कौन लोग थे, ये सारी तफसील मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी ये मौका मुनासिबत नहीं है कि मैं अभी बताऊं। फुजैल चौहान मेरा नाम है, मैं पीए एंड कोऑर्डिनेटर दोनों डॉक्टर साहब का, और 2005 से डॉक्टर साहब के साथ था। दुबई के मामला डॉक्टर साहब के मैं ही देखता था, और कराची, इस्लामाबाद में मैंने अपनी पोस्टिंग कराई हुई थी, कराची में आता नहीं था। कराची में जो लोग मौजूद थे मैं उनके नाम बता देता हूँ, साकिब राजपूत, कामरान वजाहत और जावेद, एक जो उनके घर पे 24 आवर्स रहता था, वो था। मैं जिस दिन कराची आया हूँ उसी दिन मैं सेम अपने घर के लिए निकला था, एक मेरे ऊपर मामला थे तो मैं उसमें फंस गया। तो उसके बाद से मेरी डॉक्टर साहब से मेरे भाई की बातचीत हुई है, उन्होंने अगले दिन बुलाया कि तुम अगले दिन आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ अमाउंट दूंगा। तो जैसे ही मेरा भाई गया तो भाई ने मुझे आके ये बताया कि भाई वहाँ एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हुई थी, और मुझे इन लोगों ने ये बताया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरी इस हवाले से डॉक्टर साहब की डेथ के बाद इस हवाले से बहुत खास एक शख्सियत से बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वो सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं, अब आप उन सारी चीज़ों पे बात नहीं करना, मीडिया में आने के बाद भी। तो वो सारी चीज़ें पीछे क्यों रह गई हैं? वो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, ना मैं इनकी हिमायत कर रहा हूँ, ना मैं किसी और की हिमायत कर रहा हूँ। जो सच है, जो राइट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आखिर तक वो बंदा ये कह रहा था कि मुझे सुलह करनी है, और सुलह पे टेबल पे लोगों को बीच में डाला हुआ था, बहुत सारे लोग थे। और अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर उनका अकाउंट चेक किया जाए ना, तो मरने से कुछ दिनों पहले तक वो अपनी बेवा को जो है ना, वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। तो उससे ये वाजे होता है ना कि वो बंदा ताल्लुका, उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे थे, जो अभी खड़े हुए हैं और दावे कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने काफी बोला कि मुझसे राब्ता किया जाए, मैं आपको बहुत सारी चीजों हवाले दूंगा, बहुत सारी चीजों से मैं आपको आशना करूंगा, लेकिन मुझसे राब्ता नहीं किया गया। मेरी सलमा बीवी से बात हुई और मैं इनसे काफी राब्ते में भी था जब दानिया नाराज होकर चली गई थी घर। ठीक है, बल्कि मैं आपको आज एक बात बता दूं, दानिया घर नाराज होकर नहीं गई, ये मैं बता दूं आपको। दानिया की बड़ी बहन की बेटी होने वाली थी, दानिया गई है और खुशी खुशी गई है। गाड़ी में मुमताज उसको छोड़कर आया है और गाड़ी वापस आई है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने गाड़ी उसको वापस भेजी। डॉक्टर साहब ने 2 गाड़ियां ले रहे थे डॉक्टर साहब, एक उसकी कोरे थी 2014, उसका पूरा डेकोरेशन करने के लिए वो गाड़ी हमने भेजी थी। बस उस दौरान बीच में कुछ ऐसे क्या बताऊं मैं आपको क्या मामला हुए जिसकी वजह से ये मतलब राब्ता, लेकिन आंटी ने बहुत बहुत कवर करने की कोशिश की थी। इनसे भी मेरी लड़ाई हुई, काफी बहुत ज्यादा इनसे मेरी मुमारी हुई। मैंने शायद बदतमीजी भी की इनसे कि जहां मैं क्योंकि भाई बोलता था, मैंने इनको यहाँ तक एक दफा बोला कि अगर मेरा भाई खुश नहीं तो कोई भी खुश नहीं। अगर दानिया को उन्होंने अपनी अहलिया बनाया है, तो अगर दानिया उनको खुश नहीं रख रही है तो फिर मेरी ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं। लेकिन आप देखिए, वो बंदा खुश रहना चाहता था और वो ताल्लुकात रखना चाहता था तभी। अच्छा, इस हवाले से अगर टिक्का खान सानी कुछ कहना चाहे तो मेरे बारे में आप टिक्का खान सानी से पूछ सकते हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब के जितने भी इंटरव्यू वगैरह वो होते थे, तो वो मैं सारे मैं ही करवाता था। ठीक है, पार्लियामेंट लॉजिस में किसकी एंट्री करानी है, किसको लेकर आना है, सारी चीजें मेरे हाथ में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अपने हाथों में नहीं लेता था, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं।
वो मैं इंशाल्लाह वकील साहब ने भी नहीं, देखिए अभी ये तो साबित नहीं हुआ ना कि दानिया ने अपनी वीडियोस में इल्जाम लगाए, दानिया ने अपने इंटरव्यूज में इल्जाम लगाए, वो अभी तो ये साबित ही नहीं हुआ है, FIA ने भी साबित नहीं किया है कि नहीं, मैंने अपने इंटरव्यू में कहीं पे नहीं कहा है कि मैंने कहा कुछ लड़ाई झगड़े हुए बीच में, जिसकी सुलह के लिए डॉक्टर साहब ने काफी राब्ते किए, कुछ थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हुए, मेरी भी आंटी से इसमें मुमारी हुई है, साफ बात है, मैं खड़ा हूँ। नहीं देखें, मैं आपको सच बताऊं, मेरे 2 अकाउंट हैं, एक UBL में, एक HBL। बहुत सी दफा ऐसा हुआ है कि डॉक्टर साहब ने अपने अकाउंट से मुझे पैसे भेजे, मैंने दानिया को पैसे भेजे, ठीक है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि दानिया ब्लैकमेल कर रही है, वो अमाउंट ऐसे है 25,000 50,000, ठीक है, वो 25,000 50,000, और वो ये बोल के भिजवाए कि खर्चा भेज रहा हूँ। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है, हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर अपना पैगाम भेजें।